हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत अपन ने निर्गुण और सगुण भक्ति को पूरा कर लिया था। अब आगे संप्रदाय निरपेक्ष कवि के रूप में मीराबाई को पढ़ा था, आज रहीमदास जी को पढ़ेंगे और इसकी अगली कक्षा में अपन रसखान जी को पढ़ेंगे। रहीमदास जी को विस्तार से इनकी रचनाएं और उनकी विशेषताओं सहित देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज की कक्षा शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द दे रही है वही पढ़ाई कल आपकी दवाई बनेगी। तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। रहीमदास, समय 1556 ईस्वी, लाहौर में रहीमदास जी का जन्म हुआ था। 1625 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रहीमदास जी का जीवन परिचय अपन ज़्यादा नहीं देख के सीधा परीक्षा उपयोगी बातें करते हैं। इनकी रचनाएं हैं बरवे नाई का भेद, काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सौरठा, मदनाष्टक, खेट कोत्तुकम जातकम, अष्टयाम, दोहावली या दोहावली का अन्य नाम रहीम सतसई भी है, और नगर शोभा। ये रहीमदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सौरठा, मदनाष्टक, खेट कोत्तुकम जातकम, अष्टयाम, दोहावली, नगर शोभा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी एक और रचना रास पंचाध्यायी का भी उल्लेख किया है, लेकिन अपन को याद रखना है रास पंचाध्यायी जो प्रसिद्ध रचना है वो नंददास की है। रहीमदास जी बरवे छंद के जनक माने जाते हैं। पूरे बरवे छंद को लेकर के इन्होंने एक रचना लिखी थी बरवे नाई का भेद। इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर बरवे नाई का भेद की रचना की गई थी। बरवे नाई का भेद की भाषा अवधी है और ये एक रीति ग्रंथ है। तो बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया रीति ग्रंथ है रहीमदास जी का। मदनाष्टक, इनकी एक रचना है मदनाष्टक। वसंत ऋतु में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण मदनाष्टक में मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। भाषा की दृष्टि से भी प्रश्न बनता है, इसमें खड़ी बोली की रचना है। तो मदनाष्टक खड़ी बोली की है और बरवे नाई का भेद अवधी में है, श्रृंगार सौरठा ब्रज में है। खेट कोत्तुकम जातकम रहीमदास की ज्योतिष विषयक रचना। ये भी प्रश्न बनता है कि किस रचना में रहीमदास जी का ज्योतिष विषयक ज्ञान प्रकट होता है। तो खेट कोत्तुकम जातकम। फिर भाषा के संबंध में भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसमें खेट कोत्तुकम जातकम में 3 भाषाओं का मिश्रण है। इसमें फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। तो खेट कोत्तुकम जातकम रहीमदास की रचना। इसके अलावा रहीम सतसई बहुत ही प्रसिद्ध, यानी रहीमदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना अगर मानी जाए तो रहीम सतसई है, जिसमें नित्य विषयक ब्रज भाषा में पद मिलते हैं। नगर शोभा, जिसमें 144 छंद है। नगर शोभा का वर्णन विषय अगर पूछे तो विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन। ब्रज भाषा के अंतर्गत विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन, उस समय की स्त्रियों की दशा का वर्णन रहीमदास जी ने नगर शोभा में किया है। सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई है। सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है। रहीम की सतसई है वो हिंदी की पहली सतसई है। गुलाब राय का कथन है। रहीमदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। रहीमन असवा नईन डरी जे दुख प्रकट करे, जेहि निकारो गेहते कसन न भेद कई देई। रहीम की पंक्तियां। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी एक शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। दीन हार को और है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे याते नीचे नैन।
रहीमदास जी का दोहा। बरवे छंद में पंक्तियां हैं। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सिंचन की सुधि लीजिए कबू न मुरझाए। बरवे छंद है इसमें। बरवे छंद में 19 मात्राएं होती है। 12 और 7 के साथ में यति होती है, यानी 12 7 के साथ में 19 मात्राएं। सूरतीय नृत्य नागतीय अस चाहत सब काई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इस दोहे पे भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। इस दोहे में विशेषता यह है कि इसके प्रथम पंक्ति तो तुलसीदास जी ने लिखी थी और दूसरी पंक्ति रहीमदास जी ने श्लेष अलंकार के साथ में लिख करके इसको पूर्ण किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सूरतीय नृत्य नागतीय अस चाहत सब काय, ये तुलसी के द्वारा लिखित पंक्ति है। फिर रहीमदास जी इसमें लिखते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। हुलसी शब्द में इसके अंदर श्लेष अलंकार है, यानी कि हुलसी यहाँ तुलसीदास जी की माता का नाम भी हो सकता है और अवधि में हुलसी का अर्थ प्रसन्न भी होता है। तो इस तरह से अपन ने रहीमदास जी को और इनकी रचनाओं को विस्तार से पढ़ा है। अपना दोस्त जी के चैनल पर निरंतर कक्षा लेते रहिए। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स आपको यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।